तो चलो फिर हम अपना योनि व्यापक जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम पहले योनि के बारे में बता देते हैं। योनि जिसे हम कहते हैं स्त्री प्रजनन तंत्र, अपत्यपथ, जनन पथ और गर्भाशय। व्यापक का क्या मतलब होता है? व्याधि, विकार या विद्रिधि। माने जो योनि होती है अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई विकार हो जाए या कोई तरह की विद्रिधि हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? योनि व्यापद कहेंगे। ठीक है, अब जो ये योनि व्यापद है, आओ इसका जरा सामान्य निदान पढ़ लेते हैं। आज का निदान क्या है? मिथ्याचरेणत स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेत च जायन्ते बीज दोषाच देवाच श्रुत्रा पृथक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है निदान है। अभी AIA PGT हुआ था, उसके अंदर मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था, तो कि ये वाला जो है किसका श्लोक है, तो इसको आपको मैच करना था। तो कहने का तात्पर्य ये है, यह श्लोक आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, क्या है? मिथ्याचरेणत स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेत च जायन्ते बीज दोषाच देवाच श्रुता पृथक। तो मतलब जो योनि व्यापद है उसके ये निदान का श्लोक है और इसमें उसके 4 निदानों के बारे में बताया गया है कि क्या? मिथ्याचरेणत स्त्रीणाम माने जो स्त्री मिथ्या आहार विहार करती है उसको क्या होता है? योनि व्यापद हो जाता है। या प्रदुष्टेन आर्तवेत च, जो उसका आर्तव होता है वह दुष्ट होता है। तो आर्तव क्या हो जाता है? उसमें कोई ना कोई दुष्टि हो जाती है, इसी कारण से क्या होता है? योनि व्यापद हो जाता है। या जायन्ते बीज दोषाच, जो बीज है, जो शुक्र है, मान के चलो, क्योंकि आर्तव के बारे में तो बता दिया, अब जो बीज बचा वो शुक्र का बचा, या तो शुक्र के अंदर कोई दोष है या फिर देवाच श्रुत्रा पृथक, माने जो देव के कारण या ऐसी कोई, जैसे हम कहते हैं भाग्य के कारण जो हो जाता है, उसके कारण भी हम जो है इसको ये योनि व्यापद हो जाता है। ठीक है, तो अब आओ इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। 20 प्रकार के योनि रोग स्त्रियों के मिथ्या आहार विहार के कारण, देखो मिथ्या आहार विहार के कारण, आर्तव की दुष्टि के कारण प्रदुष्टेन आर्तवेत च, शुक्र के दूषित होने के कारण जायन्ते बीज दोषाच, और भाग्य के विपरीत होने के कारण, भाग्य के विपरीत होने के कारण उत्पन्न होते हैं। उसे अलग अलग सुनो, है ना? पृथक, श्रु मतलब सुनो और पृथक मतलब अलग अलग। ठीक, अब आओ इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है भैया? पहले आपने निदान का सेवन किया है, उससे क्या हो गया भाई? बात जो है आपकी क्या हो गई? बात प्रकोपित हो गई। अब ये प्रकोपित बात जो है पित्त और श्लेष्मा का भी प्रकोप कर देगी। उससे क्या होगा? दोषों का योनि प्रदेश में गमन हो जाएगा और दोषानुसार एवं लक्षण वाले 20 योनि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? दोषानुसार एवं लक्षण वाले 20 योनि रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, अब आओ इधर आ जाओ जरा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वह ये है कि आपको इसकी संख्या एवं भेद जो है वो याद नहीं हो पाते हैं और बच्चे ना लिख पाते हैं ना कुछ नहीं कर पाते। अब देखो, मैं तुमको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, 50 तुम लोग YouTube पे वीडियो देखोगे, बहुत जगह भटकोगे, फिर भी तुमसे याद नहीं होगा। बस तुम मेरी ट्रिक देख लो, उसके बाद तुम्हें कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। एक बार बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते जाना, तुम्हारा सब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही तुम आओ, अगर तुम्हारे यहाँ पर जब तुम प्रॉफ का एग्जाम दे रहे हो, जब तुम प्रॉफ का एग्जाम दे रहे होगे तो वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि वर्गीकरण करिए, चर का अनुसार लिखिए, योनि व्यापक के वेद या शिशुता अनुसार लिखिए या दोनों के अनुसार लिखिए, है ना? तब आपको ये जब लिखना होगा और तब ये टेबल बनाना होगा और तब आपको मेरी पूरी ट्रिक जो है, जो मैं टेबल की बताऊंगा, वो आप बनाइएगा, है ना? तो अब आप देखो जरा, जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन आए कि जहां पर आपको चरक और सुश्रुत के अनुसार पूरा का पूरा वर्गीकरण करना हो, तो अब मेरी ट्रिक आप उसके हिसाब से बनाना। कि सबसे पहला कार्य मेरी ट्रिक बनाने में क्या है? सबसे पहला कार्य यह है कि आप पहले तो वातज, पित्तज, कफज, फिर ये त्रिदोषज, वातज, पित्तज और पित्तज, कफज, इसको एक जगह पर आप पहले लिख लेना, ऐसे जैसे मैंने बताया है। इसको ऐसे लिखना कि इधर वातज, इधर पित्तज, इधर ऐसे कर लिया। फिर इधर आप चरक की हेडिंग डालिएगा, इधर आप सुश्रुत की हेडिंग डालिएगा, जैसे मैंने बनाया। पहला ही काम यह है कि आपको पहले एक लाइनें बना लेनी है और इधर वातज, पित्तज, कफज, है ना, त्रिदोषज, वातज, पित्तज, वातज, कफज, इधर चरक, इधर सुश्रुत, बस पहले इतना काम। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर दिस क्वेश्चन has been asked, so this is your first step. Now the second step is कि जब आप वातज लिखें तो इधर वातिकी लिखेंगे, इधर वातला लिखेंगे। पित्तज लिख रहे हैं तो पैतिकी इधर, इधर पित्तला लिखेंगे। कफज अगर आपका है तो इधर श्लेष्मिकी लिखेंगे और इधर श्लेष्मला लिखेंगे। त्रिदोषज है तो इधर सन्निपातिकी लिखेंगे और इधर सर्वजा लिखेंगे। तो ये आपके ये हो गए। तो अब देखो,
ये आपका मैंने चरक और सुश्रुत का साइड बाय साइड बताया है। फिर मैं अभी आपको अलग तरीके से बताऊंगा कि चरक का कैसे करना है, ठीक है। तो पहले अगर आपके पास पहला वर्क इज कि पहले ये टेबल बनाओ। दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया कि वातज, पित्तज, कफज और श्लेष्मस, इसका तिकी मतलब जो वातिकी है, पैत्तिकी है, श्लेष्मिकी, सन्निपातिकी, ये लिखो और उसके बाद सामने वातला, पितला, फिर श्लेष्मला और सर्वजा लिखो। ये 2 काम हो गए। अब आप क्या करोगे, अब इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब हम चर का अनुसार पढ़ेंगे प्योरली। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, वातज कफज। अब ये याद रखना कि वातज पित्तज है, वात कफज है, कफज पित्तज नहीं है, ये याद रखना, भूल जाओगे। वातज पित्तज, वातज कफज। अब देखो उपलुता और कर्णिनी। तो कर्ण आपके कहाँ होते हैं, ऊपरी की तरफ तो होते हैं, कान आपके पैरों पे तो होते ही नहीं है। बताओ कान पैरों में होते हैं क्या किसी के? नहीं, सबके कान क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, है ना। तो कान कहाँ होते हैं, ऊपर। तो कर्णिनी का उपलुता। और देखो परी ने क्या कर दिया, वमन कर दिया, परी ने वमन किया। अब तुमको ये कंफ्यूजन रहेगी, जब जैसे मैं भी कई बार याद करता था, कई बार लिखता था तो कंफ्यूजन आ जाती थी, यार ये परी ने वमन किया, ये किसका है, और कान जो है वो ऊपर है, यह किसका है। कभी ये इसमें लिख देता था, कभी इसमें लिख देता था। फिर बाद में मैंने ट्रिक बनाई, यार देखो जो व है और वो वामिनी व, और प है तो परिप्लुता। तो अब क्या है, तुम कभी नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। वात पित्त में परी ने वमन किया और वात कफ में कर्णनी, जो कान है वो ऊपर होते हैं, तो कर्णनी का उपलुता। ये दोनों तुम्हें याद हो गए, कभी नहीं भूलोगे। त्रिदोषज का सन्निपाती तुमने लिख ही दिया था, कफज का श्लेष्मिकी तुमने लिख ही दिया था। अब पित्त का पैत्तिकी, इसे कैसे याद रखोगे, रक्त पित्त से याद रख लो। जो रक्त है तो पैत्तिकी का पैत्तिकी तो तुमने पहले लिख ही लिया था, अब उसको रक्त पित्त तो रक्त हो गया, रक्त योनि। अब एआईए पीजीटी में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रक्त योनि किसे कहते हैं, मतलब किसका और नाम है ना, पर्याय किसका पर्याय है, तो उसमें आंसर था असृजा। तो तब से मुझे ये याद ही हो गया परमानेंटली। तो अब मुझे ये याद हो गया कि ये जो पैत्तिकी है रक्तपित्त से मैंने याद किया कि ये रक्त योनि हो गया, और एआईए पीजीटी में पूछा गया था इसलिए इसको असृजा से मैंने याद कर लिया। मुझे मतलब परमानेंटली ही याद हो गया था ये। तो अब असृजा और अरजस्का दोनों एक ही जैसे हैं, याद हो गए, ठीक है। तो इधर तुमने क्या किया है ना, परी कान जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, परी ने वमन कर दिया, सन्निपाती श्लेष्मिकी तुमने लिख ही दिया, और रक्त पित्त से इसको याद कर लिया। फिर असृजा तुम्हें पता लग गया कि रक्त योनि को असृजा कहते हैं, और असृजा से तुमने अरजस्का पर आ गए, ठीक है। अब ये आए 11। अब जब ये 11 आए तो 11 में से एक वातिकी तो तुमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने बचे, 10। अब उन 10 को तुम कैसे याद रखोगे, ये याद रखो कि जितने भी चरणा है और जितने भी मुखी हैं वो इसी में आएंगे। अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, खत्म। एक तो तुमने पहले लिख दिया था, 3 और तुमने लिख दिए, टोटल 4 हो गए। फिर अंतर्मुखी और सूचीमुखी दोनों इधर ही आ गए, तो अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, अंतर्मुखी, सूचीमुखी। अब ये 3 तुमको रिदमिक तरीके से ऐसे ही याद करो। कौन से, शुष्का शंडी महायोनि, शुष्का शंडी महायोनि, मेरे ही साथ बोलते चले जाओ, शुष्का शंडी महायोनि, शुष्का शंडी महायोनि, शुष्का शंडी महायोनि। ये 3 तुमको एज इट इज ही याद करना, क्योंकि एक साथ ही आएंगे, और मतलब इसको जस्ट लर्न इट, शुष्का शंडी महायोनि एज अ रिदम, ठीक है। तो अब तुमने कैसे याद कर लिया, वातिकी का तुमने कर लिया क्या, अचरणा, अतिचरणा, प्राक, पहले वातिकी तो तुमने लिख ही दिया था। अब तुम जितने भी चरणा है तो अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, फिर मुखी, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है। और शुष्का शंडी महायोनि तुमको ऐसे ही याद करना है, शुष्का शंडी महायोनि, शुष्का शंडी महायोनि रिदम बन रही है, शुष्का शंडी महायोनि रिदम है, तो है ना, ऐसे ही याद हो गया। अब आओ ये 2 तुमको लर्न करने हैं, उदावर्तनीय, पुत्रग्नि। अब तुमको हो गया, अरे सबको बोल ही रहे हो लर्न करने के लिए, देखो जब मैं सुश्रुत का सुना बताऊंगा ना तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें चरक में थोड़ा बहुत ये 1-2 चीज़ें याद कर लो, ठीक है। बाकी सुश्रुत में तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बाकी इसमें मैंने ज़्यादा लर्न करने को बोला ही नहीं। कान जो है ऊपर की तरफ होते हैं, वामिनी जो है वो, परी ने जो है वो वमन कर दिया, सन्निपाती श्लेष्मिकी पैत्तिकी तुमने लिख ही दिया, पैत्तिकी को रक्तपित्त से याद कर लिया, इसका वातिकी हमने लिख ही दिया था, अचरण, अतिचरण, प्राक्चरण हो ही गया। फिर उसका अंतर्मुखी, सूचीमुखी हो ही गया, शुष्का शंडी महायोनि रिदम में याद कर लो। बचे 2, मेनली तुम्हें यही याद रखने हैं, उदावर्तनी और पुत्रग्नि, ये ही तुमको 2 याद रखने हैं, बस बात खत्म। ये हमारा चर का अनुसार हो गया। एक बार और रिवाइज कर लो, बिल्कुल इसको बंद कर लो, ठीक है। अब बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, आप टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर आप लिखेंगे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और उसके बाद वातज, पित्तज, वातज, कफज, ये हो गया। नीचे से शुरुआत करेंगे, नीचे से मैंने क्या बोला था, वातज कफज के अंदर पैर जो है वो, कान जो है वो कहाँ होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो कर्णनी क्या हो गया आपका, उपलुता। फिर परी ने क्या किया, वमन कर दिया, तो ये आपको याद हो गया। उसके बाद सन्निपातिकी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, श्लेष्मिकी हो गया, उसके बाद पैत्तिकी हो गया, और उसके बाद रक्त योनि, और फिर अराजस्का और असृजा और अराजस्का। तो जो असृजा है वही रक्त योनि है, और अराजस्का हो गया। अब ये याद हो गया, वातला, तो वातिकी, सॉरी, अब वातिकी हमने लिख ही दिया था। बाकी बचे कितने,
चरणा वाले, तो अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा। फिर और क्या बचा आपका बचा ये हो गया आपका मुखी वाला, तो अंतर्मुखी और सूचीमुखी, और फिर शुष्काषंडी महायोनि, ऐसे ही याद हो गए हमको। और फिर हमारा क्या हुआ, हमने फिर क्या कर लिया, ये दो हमने बोला था कि याद ही करने, पुत्रग्नि और उदावर्तिनी। तो ये आपको सारे के सारे मैंने बस बंद करके भी अब आपके सामने इसको रिसाइट कर दिया। अब बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार। इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखो, देखो ये लताएं थी, ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, एक ही ट्रिक से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ दिमाग ही नहीं मारना पड़ेगा, परमानेंटली लर्न हो जाएगा। ये कुछ लताएं थी, ये बच्चा जो है ना इन लताओं को बहुत प्रिय था, मतलब इसको मतलब ये लताएं बहुत प्रिय थी, ठीक है। अब ये इसकी माता थी, है ना, इसकी माताओं ने क्या किया, लताओं को ऊपर की तरफ बांध दिया। माताओं ने लताओं को क्या किया, माता इसकी ये जो माता थी ना, ये इसकी माता, इसका नाम था कर्णिनी, ठीक है। तो अभी इसका नाम भूल जाओ कि इसका नाम क्या था, कर्णिनी। तो इसने क्या किया, लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया। ये जो पुत्र था इसको ये लताएं बहुत पसंद थी, और इस माता ने क्या किया, इसकी की जो माँ थी जिसका नाम था कर्णिनी, इसने इन लताओं को क्या कर दिया, ऊपर की ओर बांध दिया। तो देखो लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया, तो लताओं से परिप्लुता और विप्लुता, है ना, ऊपर की ओर से उदावृत्ता, है ना, बांध दिया से बंध्या, सारे के सारे याद हो गए। तो लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया, तो ये जो पुत्र है, ये पुत्र जो है ना, इसको बड़ी दिक्कत हो गई कि अरे यार आपने तो इसको बांध दिया। जैसे ही इसने ये, क्योंकि ये इसको बहुत प्रिय थी, तो इसने जैसे इसने देखा तो इसको क्या हुआ, पुत्र को सांस से रक्त का वमन हो गया। इसने जैसे ही देखा कि अरे यार मेरी प्रिय लताओं को बांध दिया, तो इसको क्या हुआ, सांस के साथ रक्त का वमन हो गया। सोचो, तो पुत्र को सांस से रक्त का वमन हो गया। तो पुत्र से पुत्रग्नि, सांस से संसर्नी, रक्त से तुम्हारा क्या हो गया, रुधिरक्षरा, और वमन से तुम्हारा क्या हो गया, वामिनी, ठीक है। तो ये चार याद हो गए। अब इसमें भी चार हैं, इसमें भी चार हैं, बाकी सब में मैं और जितना बताऊंगा चार चार है, और एक एक आप खुद ही जोड़ लोगे, कौन सा, वातला, पितला, श्लेष्मला और सर्वजा, ठीक है। तो अब ये चार हो गए, ये चार हो गए। अब जैसे ही अपने बेटे को रक्त का वमन होते हुए ये देख रही है, इसका क्या नाम है, कर्णिनी। अब कर्णिनी अपने बेटे को रक्त का वमन होते हुए देख रही है। अब कर्णिनी का क्योंकि आचरण अच्छा था, तो कर्णिनी का आचरण कैसा था, अच्छा था, तो क से तुम्हारा, अब देखो कर्णिनी का अब ये कर्णिनी मतलब अब ये यहाँ पे आ गए हम कफज वाले में। तो कर्णिनी, इसका आचरण कैसा था, अच्छा था। तो आचरण से तुम क्या याद रखोगे, दो, आचरण से अचरणा और अतिचरणा, और अच्छा से क्या था, अत्यानंदा। कर्णी का आचरण कैसा था, अच्छा था। अब अच्छा आचरण था उसका, तो उसको उसका फल भी मिलेगा। तो फल, उसको जब उसका फल मिलेगा, तो उसने क्या किया, उसने मेहनत से एक षंड को खोजा और उसने उसको सुई लगा दी और वो सही हो गया। तो अब क्योंकि इसका आचरण अच्छा था, तो उसको फल भी मिलेगा अपने अच्छे आचरण का। तो उसने क्या किया, मेहनत से एक षंड को बुलाया और उस षंड ने उसको सुई लगा दी, किसको, इसके बच्चे को, तो ये सही हो गया। अब फर्स्ट फल से फलिनी, मेहनत से महती, षंड से षंड और सुई से सूचिवत्रा, ठीक है। ये तुमको अच्छे से याद हो गया। अब इसकी गजब की ये ट्रिक है भाई साहब, तुम भूलोगे ही नहीं लाइफ टाइम में, ठीक है। कि लताओं को, अब सोच लो, अब मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया। जैसे ही लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया, तो तुम्हारी ट्रिक हो गई, लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया। अब ये सब, इसको लताओं को परिप्लुता और विप्लुता, ये याद रखना, लता मतलब परिप्लुता और विप्लुता। तो लताओं को ऊपर की ओर बांध दिया, ऊपर से उदावृत्ता और बांध से बंध्या। फिर इससे क्या क्या हुआ, ये क्योंकि ये जो लताएं थी इसको बहुत प्रिय थी, तो उसको क्या हुआ, और तुमने इसे बांध दिया, तो पुत्र को क्या हो गया, पुत्र को सांस के साथ रक्त का वमन हो गया। ये सांस से थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये भूल जाते हैं। तो पुत्र को सांस के साथ क्या हो गया, रक्त का वमन हो गया। तो पुत्र से पुत्रग्नि, है ना, सांस से संसर्नी, रक्त से रुधिरक्षरा और व से वामिनी। फिर ठीक है, अब क्योंकि अब जैसे ही इसको रक्त का वमन हुआ, तो इसकी माँ जो थी, इसका नाम था कर्णिनी, है ना, उसका आचरण बहुत अच्छा था। तो कर्णिनी आचरण से तुम्हारे हो गए दो, कौन कौन से, अचरणा और अतिचरणा, ठीक है। उसके बाद अच्छा से तुम्हारा अत्यानंदा, ठीक है। अब क्योंकि इसका आचरण अच्छा था, उसको फल भी अच्छा मिलेगा, तो उसको फल अच्छा मिलेगा, तो उसने मेहनत की और एक षंड को ले आई, उसने उसको सुई लगा दी। तो फल से फलिनी, मेहनत से महती, षंड से षंड और सुई से सूचिवत्रा। ये चारों के चारों तुमको याद हो गए। अब इधर आ जाओ, इधर देखो उदावरता, क्योंकि देखो अब देखो विप्लुता और परिप्लुता, तो क्या हो गया, लताओं, ठीक है, और ऊपर की ओर तो उदावृत्ता, बांध दिया से बंध्या, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो पुत्र है, पुत्र को रक्त का, है ना, सांस के साथ वमन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कर्णिनी का जो आचरण था वो अच्छा था, तो अत्यानंदा हो गया इससे अच्छा से। फिर उसके बाद उसे क्या हुआ, क्योंकि उसका आचरण अच्छा था, तो उसको फल तो मिलना ही था, तो फलिनी,
ठीक है, तो क्या हुआ फलिनी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मेहनत की तो उसको एक षंड मिल गया और उसने उसको सुई लगा दी तो सूचीवत्रा। बाकी सर्वजा, श्लेष्मला, पित्तला और वातला ये आप ऑलरेडी लिख चुके थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी ट्रिक इसकी बता दी। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि अब आप जो है इसको कभी भूलोगे। बस यही देखना, 50 यूट्यूब वीडियो मत देखना कि ये वो फलानी ढिमकानी, बस उसको इसी को देखो बस, है ना, इसी से तुम्हें याद हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इधर आ जाओ, योनि व्यापत की उपद्रव पे आ जाओ कि संतान का विनाश हो जाता है, गुल्म हो जाता है, प्रदर हो जाता है, बंध्यत्व हो जाता है, अर्श और अन्य वातिक व्याधियां हो जाती हैं। और साध्य असाध्यता की अगर बात करें तो जो त्रिदोषज या सन्निपातिकी थे, देखो ये वाले सन्निपातिकी, ये सारे के सारे असाध्य होते हैं। तो ये सारे के सारे इधर लिख लो, षंडी, षंडा, महती, सर्वजा, फलिनी और सूचीवक्त्रा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। ठीक, तो चलो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सारे के सारे जो ये हैं आपके योनि व्यापद, इसको मैं क्या करूंगा, डालता चला जाऊंगा, केवल आयुर्वेदिक वाला, फिर बाद में जितना भी वो होगा मॉडर्न वाला एस्पेक्ट उसको अलग से डाल देंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।